हेलो गाइस, आज था 19 में और मार्केट एक रेंज बाउंड में रहा, बट देखा जाए तो आज मतलब ब्रॉडर मार्केट में एक तेजी था। तभी मार्केट न्यूट्रल पे है, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर मतलब रुपये का प्राइस घटते जा रहा है डॉलर के मुकाबले, इसीलिए मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है और जो कि वर्ल्ड वाइड में ऑल टाइम हाई लग रहा है ऑलमोस्ट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, अभी मार्केट 1-2 दिन में क्या रहा, नीचे लेवल पे आया, फिर उसके बाद अपसाइड जाने का कोशिश कर रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जैसे देखा जाए, ये परसों का मार्केट था 11 मई, मतलब 11 मई का, परसों नहीं पहले। यहाँ से एक डिप आया, वन साइडेड डिप आया 13 मई तक। 13 मई के बाद फिर उसके बाद चढ़ने का कोशिश किया यहाँ पे, फिर उसके बाद डिप आया, फिर उसी लेवल के आसपास आ गया। तो 10 दिन में देखा जाए तो 10 दिन में 2 बार ये बॉटम के आसपास आ चुका है। नियर टाइम बॉटम, बॉटम नहीं बोलेंगे, नियर टाइम बॉटम 23,300। तो पहले तो क्रूशियल सपोर्ट हमारा बन जाता है 23,300। रेजिस्टेंस बन जाता है इन दोनों के बीच में। यहाँ क्या था 24,000, यहाँ क्या है 23,800। तो 23,000, साढ़े 800, 900 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। कल के लिए ये एक रेंज बाउंड दिख रहा है, इसके बीच मार्केट रहना चाहिए और दोनों अच्छा साइड है। मतलब अगर देखा जाए तो पॉइंट लगभग 400 पॉइंट है, कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है। तो डिपेंड करता है अपना मार्केट कैसे, अगर फ्लैट ओपन होगा तो हो सकता है कि ये जो फ्लो है इसमें एक मोमेंटम में 23,500 तक गिर जाए या 23,480 तक, ठीक है, मोमेंटम में। अगर गैप डाउन होता है तब भी होगा और यहाँ पे जाके रुकेगा, पहला रुकावट है। और उसके बाद का रुकावट तो यही हुआ 23,000, 350 के आसपास। अगर गैप अप होता है तो पहला रेजिस्टेंस हमारा कल के लिए बन जाएगा 730, 23,730 के आसपास, प्लस माइनस 15-20 पॉइंट जो भी रहेगा, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसके ऊपर अगर कैंडल बनेगा 15-20 मिनट का, तब एक बड़ा मूव के लिए, बड़ा मूव क्या मतलब 850, मतलब ऑप्शन के लिए बहुत अच्छा मूव होता है। अगर 100 पॉइंट जाएगा तो इन द मनी आपका 40-50 पॉइंट मूव कर जाएगा। तो बट प्ले वही है, पहले 15 मिनट थोड़ा माहौल देख ले क्या करे, उसके बाद ऑप्शन में पैसा ना गवाएं, एक्सपायरी से दूर रहें। कल कीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग, चलेगा, परसों कीजिए, चलेगा। ऑप्शन जिस दिन एक्सपायर होता है उस दिन नहीं कीजिए, हमेशा एक्सपायरी से बस दूर के। हीरो जीरो, आप लोग हीरो जीरो के चक्कर में जाते हो। मुझे काफ़ी सारा मैसेज आता है, कोई अभी पॉलीमर्स पे फंस गया, कोई किसी स्टॉक में फंस गया। तो गाइस इस सब से दूर रहें, ठीक है। मैं हूँ, बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो बिना पैसा लिए कुछ कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, आप जाके मेरा थ्रेड देखो। मतलब बहुत कोई क्वेश्चन पूछता है, मैं सजेशन देता हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा मैं मेरा सजेशन परफेक्ट है, बट फ्री में मैं पैसा तो नहीं ले रहा हूँ, मैं उस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बट जितना मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग तुरंत बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया रेंज बाउंड, इसके बीच का जो हम लोग बात किए। निफ्टी आज थोड़ा निगेटिव था। क्विकली हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे। हम लोग आएंगे स्टॉक्स पे भी आएंगे, कैसा अभी क्या करना चाहिए वो सब भी जाएंगे। बैंक निफ्टी आज का देखा जाए, आज का क्या था 0.24, ठीक है, साइडवेज से निगेटिव की तरह बात करेंगे। ये आज का मूवमेंट था, पहले ये एक हम लोग पहले बनाए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले जाके क्यों देखना। ऊपर साइड गया 23,700 के आसपास, वहाँ एक रेजिस्टेंस लिया। तो कल के लिए 23,700 एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसके बाद अगर 23,000 गया तो 700 के बाद डायरेक्ट हमारा बनता है 54,100 से 200 के बीच स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, वो सप्लाई आ सकता है। नीचे लेवल पे खरीदारी रहेगा। पहला सपोर्ट कल के लिए 53,170-80, जो भी आप समझ लो। तो डिपेंड करता है बैंक निफ्टी मूवमेंट कैसा है। अभी हमारा जैसे रुपी फॉल होते चल रहा है, इसके कारण बैंक पे ज़्यादा प्रेशर है। सिंपल है, पैसा पैसा से रिलेटेड है और अभी तो बहुत सारा दिक्कत आना बाकी है। बट मेरा मानना है दिक्कत जब भी रहता है वो पीक होता है, उसी बीच में मार्केट का बॉटम लगता है, ये मेरा समझ है। मेरा समझ बहुत बड़ा नहीं है, बट जो समझ है मेरा यही है। अगर पैनिक है, वर्स्ट केस में हमेशा बॉटम बनता है, और जब अच्छा केस होगा तो आपका 26,000, 28,000, 30,000 पे मार्केट रहेगा, ठीक है। ये अपना व्यू है। क्विकली आते हैं पोर्टफोलियो पे। ये मेरा पोर्टफोलियो है। हम लोग एक एक समय पे 2 लाख का प्रॉफिट के आसपास थे। आज हमारा मेरा प्रॉफिट हो गया 10.5 का, ठीक है। कोई थे आज 1% का अपसाइड थे। एक टाइम पे ये 19-20 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रहा था, जो क्लोजिंग पे 12,000 हुआ। चलेगा, फिलहाल नहीं छूना है, जब छूने का टाइम आएगा तो बताएंगे। और अगर स्टॉक्स में बाइंग बात करें तो मेरा टॉप गेनर आज का था एंजल। मेरा 200 रुपये का बाई है, ठीक है, 200 के लेवल पे मेरा बाइंग था। मैं इसमें वीकली पे आता हूँ, ये सब वीकली बेसिस पे दिखता है, ठीक है। मैंने किसी को थ्रेड पे बताया था, जब किन्हीं लोगों ने पूछा होगा तो ये बताया था कि इसके ऊपर जाएगा तो अच्छा बाइंग है, बट ठीक है, सबका ओपिनियन है। तो ये अभी है, ये एक एक अभी यहाँ पे नेक्स्ट 379 तक का, 80 तक का है, वो वहाँ तक जा सकता है। वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद साइडवेज जाना चाहिए। अब बाकी मूव तो क्या आ जाए हम लोग नहीं जानते।
उसके बाद साइडवेज आके वहाँ से जो मूव आएगा वो 700-800 का आएगा, बट वो लंबा टाइम है, अभी नहीं, सब कुछ आज ही नहीं होगा। तो टॉप गेनर ये था, मेरा बाइंग 200 के आसपास का है, अभी मेरे को 60-70% का प्रॉफिट दिख रहा है। एम टार का बात करते हैं, ये मेरा आज का टॉप लूजर है। अभी मेरा बाइंग बहुत 1300-1400 का है, सिंपल सा इस लेवल के आसपास 1300-1400 का बाइंग है, वो अभी चल रहा है साढ़े, मतलब लगभग 400% का प्रॉफिट है मेरा इसी स्टॉक में। सबसे बड़ा प्रॉफिट मेरे पोर्टफोलियो में अभी यही है। अगला भाव क्या लगता है, मेरा ओपिनियन है बुल मार्केट फिर से जैसे मूव करेगा, ग्रीन जब भी आएगा ये स्टॉक सबसे पहले भागेगा, ये मेरा ओपिनियन है। गिरना है जितना गिर जाए, गिरावट में हो सकता है, गिरावट में 6000 मैं पहले देख पा रहा हूँ, उसके बाद जो मुझे दिख रहा है 5100। अगर 5100 आ जाता है किसी भी कारण से, मस्ट बाई है। अगर किन्हीं को बाई करना है इस स्टॉक में, अगर इस स्टॉक में 10 स्टॉक लेना था तो 3 स्टॉक तो आंख बंद करके ले ले, 3 से 4। 5100 बहुत क्रीमी लेवल है। 37-38 तो हो गया कि मतलब मैं खुद बाइंग कर लूंगा, मतलब मैं खुद उस लेवल बाइंग, जो कि मेरा 1300 का बाइंग है, बट फिर भी मैं 3800 पे तो फिर मैं एंट्री बना लूंगा, एक दो स्टॉक और बाइंग करके। ठीक है, ये ओपिनियन है। अब क्विकली बात करते हैं एक दो क्वालिटी स्टॉक। क्वालिटी स्टॉक हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, चलिए मैं नहीं जानता हूँ क्या चल रहा है। सिंपली वीकली बेसिस पे के, एक वीक से मार्केट डाउन है, वीकली बेसिस पे देखे सबसे ज़्यादा स्टॉक क्या गिरा है, केन्स। केन्स को अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, यहाँ से लेके 2400 तक अगर बाइंग कर सकते हैं, एंट्री बने। मेरा 3900 का बाइंग है, 3900 का मेरा बाइंग है। ठीक है, मैं अभी तक नहीं लिया हूँ, मैं मेरे पास सैलरी आएगा मैं ले लूँगा। ठीक है, ये इस स्टॉक के बारे में मैं नहीं जानता। केसी इंटरनेशनल यूएस से, मतलब ये आपका जहाँ तक मुझे मालूम, मैं इसमें कारोबार करता है वीज़ा रिलेटेड, तो इसलिए मैं नहीं घुसता हूँ। डेटा पैटर्न, डेटा पैटर्न्स अच्छा है ये सब। ये मतलब मेरा मानना है कि आपको जो समझ आता है उसमें दीजिए, मुझे हेल्थ केयर समझ नहीं आता इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और पोलो टायर, वो ऑयल पेट्रोल से इसका सब कुछ संबंध है। जेबीएम ऑटो एग्जांपल मैं देता हूँ, ये मुझे स्टॉक बहुत पसंद है, मेरे पास ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बायस डिसीजन हो सकता है, आप इग्नोर कर दो, सिंपल है। ये यहाँ से मूव किया था मार्केट, ठीक है, मैं यहाँ जा रहा हूँ 27 मार्च, हम लोग देखते हैं कहाँ तक का ये मूवमेंट था। ठीक है, ये यहाँ से अपसाइड दिखाया, यहाँ तक का बॉटम बना अपना 78% ऊपर से, इस राइस का जो 78% था वहाँ आ गया, उसको सपोर्ट लिया। तो अगर यहाँ पे भी कोई बाइंग करता है खोने के लिए 120-22 रुपया, मैं वर्स्ट केस बात कर रहा हूँ जिसपे निफ्टी को मैं 21,500 से 22,000 का बात कर रहा हूँ, खोने के लिए है एक 120-500 का लेवल है लगभग मोटा मोटी। पाने को कहाँ तक है, कुछ नहीं तो ये आपका ये वाला जो सपोर्ट दिख रहा है ना, यहाँ तक तो जाएगा, जो होता है यहाँ से 260 रुपया, 1:2.5 तो ये सीधा हो गया। और अगर मोमेंटम रहा तो ये भी जाएगा। तो मैं, मेरा अगर मेरे को बाइंग करता रहता, मैं डेफिनेटली इसके आसपास एक एंट्री बना था 600 लेवल में, एग्जांपल 10 स्टॉक ले लिया 6000 का। ठीक है, उसके बाद मार्केट गिरता, 100% लेने के बाद सबका गिरता है, मेरा भी गिरता है। 555-60 तक आता, मैं अगला 5-6 स्टॉक लेता, मेरा एवरेज बनता 580 से 85 का। ठीक है, 500 का लेवल आता, मैं और 10 स्टॉक लेता, मेरा इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता लगभग मोटा मोटी 12-13 हज़ार। मेरा बाइंग आ जाता 540 से 50 कुछ ऐसा। ठीक है, या 60 भी रखते हैं, 560। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, 560 से पहला जो टारगेट होगा, तो मेरा तो 757 में भी मुझे 60% का प्रॉफिट मिल गया। तो ये होता है नीचे बाइंग का, मेरा बाइंग यहाँ इसके आसपास होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा मेरा हर एक परफेक्ट बाइंग, कुछ खराब बाइंग भी है, मेरा तेजस बहुत खराब बाइंग है, तो वो 40% तेज, अभी शायद 35% लॉस पे होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ स्टॉक जब अच्छा लेवल पे, ये अच्छा स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है। रीज़न क्या है फॉल का, आप जाके देखो पढ़ो, बट तरीका ये होता है, ऐसे जाओ किसी भी ऐप पे, बहुत सारे ऐप है। अब ये हुडको 220 चल रहा है, हुडको मैं बहुत पहले लिया हूँ। ठीक है, हुडको का चार्ट देखते हैं, ये मुझे लगता है बुलिश कैंडल होगा, नहीं बुलिश कैंडल नहीं है ये, इसका अभी 2 बार बॉटम बनाया 158। अब इसमें खोने को ही है 40 रुपया आपका, ये अगर ये इससे नीचे चला गया तो सबके लिए जा रहा है, पूरा दुनिया के लिए जा रहा है, जाने का तो जीरो हो सकता है। बट 158 अगर आपका लो है, मतलब कि यहाँ से टोटल आपका हुआ लगभग मोटा मोटी 40 रुपया, आपका 40 हुआ आपका, अगर कुछ नहीं जाएगा, मैं इसी टारगेट को बात कर रहा हूँ, ये वाला जो गया। मैं, हम लोग क्या करते हैं सिंपल, जो बनाते हैं ऊपर से, या मैं बायस नहीं हूँ, ये स्टॉक शायद मेरे पास नहीं होगा। ऊपर से ये फॉल हुआ, इसका रिबाउंड जब भी इसका अच्छा रैली आएगा, वो यहाँ तक जाएगा 312 तक। 312 आपका 50% का प्रॉफिट देता है। आपका खोने के लिए 40 रुपया है, पाने के लिए आपका
खोने के लिए 20%, पाने के लिए 50%। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आज हो जाएगा 2 दिन में। किसी भी साइड में जो मूवमेंट होगा, मैं जो वर्स्ट केस और बेस्ट केस बता रहा हूँ, ये तो बेस्ट नहीं है बट आने वाले दिनों के लिए बेस्ट हो सकता है। तो ये 2 दिन का चाल नहीं है, मतलब इसमें हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, बट ये चालू वो है। एंट्री अगर यहाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, आपको 40% यहाँ खरीदना है, यहाँ पे कुछ खरीदना है, इसके आसपास कुछ खरीदना है, उसके बाद का छोड़ दीजिए, उसके बाद का नहीं। आप एवरेज हमेशा इसी को बना सकते हैं, 170-80 को। आप सोचोगे बॉटम में लें तो वेट करते रहिए, हो सकता है किसी स्टॉक में मिल जाएगा, बट वो स्टॉक आपका हमेशा परफेक्ट स्टॉक नहीं होगा। तो ये गेम है मार्केट का। अब अब मैं बोलता हूँ सतर्क रहे, ठीक है? सतर्क मतलब सतर्क। ये एक स्टॉक है, मेरे को नहीं लगता कोई मेरे बात भी सुनता है, बट मैं बताया तो सतर्क रहें। नो टेक्स्ट, नो बाय ऑन दिस स्टॉक, पंप एंड डंप स्टॉक। मैं बोल्ड अक्षर में लिख रहा हूँ, मेरे को वो नहीं है कि मैं किसी से, देख लीजिए, ठीक है, मैं क्लियर लिख रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, इस तरह का स्टॉक से दूर रहें। मुझे एक थ्रेड में मैसेज आया कि किन्होंने 1 लाख रुपये यहाँ 25 रुपये पे लगाया है। मेरा सिंपल था, या 1 लाख 4 लाख बनेगा, या तो 1,30,000 बनेगा, क्योंकि ये जो चल रहा है ना, वो गिरावट आएगा तो यहाँ तक आएगा, कम से कम 14-15 रुपया तक। अब जो लगाया, या तो उसके बाद आप ऐसा है, या तो बेवकूफ़ लोग हैं। तो लोग बेवकूफ़ बनते हैं, कोई प्रॉफिट दिखा देता है। तो जैसे मैं अगर प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं आपको जो बोलूँ वो आपको ब्लाइंडली बाई करना है। सिंपल सा चीज़ है, आप अपना स्टडी कीजिए, अपना कीजिए। मेरा बाइंग मेरा खुद का है, इसमें बहुत सारे अच्छे स्टॉक है, बहुत सारे खराब स्टॉक है, बट ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा है। तो आप भी किसी को ब्लेम ना करो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करते हैं, मैं भी एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, जब टाइम मिलता है बना देता हूँ वीडियो, जब नहीं मिलता है तो अपने थ्रेड पे कुछ भी पोस्ट कर देता हूँ। जुड़े रहिए, इससे अच्छा लगता है, कुछ सीखने को भी मिलता है, और मेरा भी एक पैटर्न बन रहा है, धीरे धीरे कुछ ग्रो करेंगे लाइफ में।